दर्शन बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज हम निदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने निदानात्मक परीक्षणों के प्रकार और निदानात्मक परीक्षणों के उद्देश्य इसके बारे में चर्चा की थी। किसी निदानात्मक परीक्षा को अध्यापक एवं छात्रों की दृष्टि से उपयोगी होने के लिए उसमें कई प्रकार के गुण या विशेषताओं का होना आवश्यक है। ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो निदानात्मक परीक्षण में होना अति आवश्यक है। सबसे फर्स्ट देखें हम तो ये परीक्षण बालक की योग्यता का मापन नहीं करते बल्कि विषय संबंधी कमजोरी का निदान करके उसके उपचार को व्यवस्थित करते हैं। इनका संबंध स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषयों से ही होता है, विशेष रूप से बेसिक विषयों से। जो भी बेसिक विषय विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं इनका संबंध उन बेसिक विषयों से होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना आदि। ये परीक्षण बालकों की प्रगति का वस्तुनिष्ठ रूप से परीक्षण करते हैं। चौथी विशेषता को देखें इसकी, ये परीक्षण व्यक्ति को कई बार दिए जा सकते हैं, जिससे व्यक्ति की सभी कठिनाइयों का, उसकी सभी कमजोरियों का वस्तुनिष्ठता से ज्ञान हो जाए। ये परीक्षाएं पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होती है। जो हम ये निदानात्मक परीक्षण करवाते हैं तो जो ये परीक्षण होते हैं वो पाठ्यक्रम का विभिन्न अंग होते हैं। निदानात्मक परीक्षण के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। ये गतिपरक भी नहीं होते हैं, ये शक्ति या क्षमता परक होते हैं। ये किसी भी छात्र की उसकी सीखने की क्षमता, उसकी शक्ति इस पर आधारित होते हैं। ये परीक्षण छात्र की कठिनाइयों एवं कमियों की जानकारी प्राप्त करने में सहायक होते हैं। जो भी हम निदानात्मक परीक्षण करवाते हैं उनका जो विशेष उद्देश्य यही रहता है कि वो छात्र की कठिनाइयों एवं कमियों की जानकारी प्राप्त कर सके और उसका निदान कर सकें। ये परीक्षण सीखने वाले की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त निदानात्मक परीक्षण की कई अन्य विशेषताएं भी हैं, जिसको हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। इन परीक्षणों में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसमें तो केवल ये देखा जाता है कि विद्यार्थी किस स्तर की कठिनाई वाले प्रश्नों को हल कर लेता है। इन परीक्षाओं के आधार ऐसे तथ्य या मानक होते हैं जिन्हें प्रयोगों के आधार पर स्थापित किया जाता है। ये परीक्षण विश्लेषणात्मक होते हैं तथा किसी भी प्रक्रिया के अंशों का पूर्ण विश्लेषण करते हैं। ये परीक्षण विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप होते हैं। जो भी हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, किसी भी परीक्षण को तैयार करने के पहले उसके उद्देश्य निश्चित कर लिए जाते हैं। तो जो भी उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं उसी उद्देश्यों के अनुरूप ये निदानात्मक परीक्षण बनाए जाते हैं। ये परीक्षाएं प्रमाणीकृत होती है, परंतु कुछ विशेषज्ञों का विचार है कि निदानात्मक परीक्षणों को प्रमाणीकृत नहीं किया जाता। निदानात्मक परीक्षणों द्वारा छात्रों के बौद्धिक स्तर का भी मूल्यांकन किया जाता है। जो निदानात्मक परीक्षण तैयार किए जाते हैं उसमें छात्रों का जो भी बौद्धिक स्तर है वो किस किस स्तर के हैं। सभी छात्रों के बौद्धिक स्तर अलग अलग मिलते हैं। उन अलग अलग बौद्धिक स्तर के अनुसार ही उनका निदान किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण करने से पहले छात्रों के बौद्धिक स्तर का भी मूल्यांकन किया जाता है और उन बौद्धिक स्तर के आधार पर ही निदानात्मक परीक्षण तैयार किए जाते हैं। और सभी छात्रों को अलग अलग बांट दिया जाता है। कौन सा छात्र किस स्तर का है उससे उसी प्रकार का निदानात्मक परीक्षण दिया जाता है, ताकि उसमें जो भी
सीखने की कठिनाई है, उसकी जो शक्ति है, क्षमता है, उसमें किस प्रकार की कमी आ रही है, उसी प्रकार से उसका निदान किया जाता है और उसको परीक्षण दिया जाता है, जिससे वो अपनी कठिनाइयों को आसानी से हल कर सके।